हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए या क्यों हुई। द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनका भी नाम, जिनका भी फेस आप इस वक्त इमेजिन कर पा रहे हो, जिनका भी नाम आपके दिल दिमाग में है, वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ, क्यों हुई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, एंड क्या वो आपकी कोई क्वालिटी देखकर अट्रैक्ट हुए, आपकी कोई अच्छाई देखकर अट्रैक्ट हुए, या देयर वाज अनदर रीज़न फॉर दैट, और अट्रैक्शन है भी या नहीं। वी विल लुक इनटू दैट। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है। एनर्जी वर्क जो होता है वो बाउंडेड, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। जो मैसेज जिसके पास जब पहुंचना चाहिए तभी पहुंचता है। एंड वन मोर थिंग कि ये क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो सबके लिए मैसेजेस आएंगे। ओपन माइंडेड होकर सुनना है, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन नहीं करना है रीडिंग में। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं पहुँचे। ओके, तो चाहे कितनी भी जनरल और रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं देन देयर इज़ डेफिनेटली अ मैसेज फॉर यू। और जिसके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन। उनका नाम ज़रूर अपने मन में 3 बार या 5 बार लीजिए। उनकी स्माइल इमेजिन करिए, कनेक्ट विद देयर एनर्जी अगर पॉसिबल है। ओके, तो उस इंसान के नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिख दीजिए टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, मेंटल पीस डिस्टर्ब्ड है, या नज़र वगैरह बहुत लगती है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं मिलती, मन शांत नहीं है, या जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप शॉप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं। ये शॉप शीबा जो है वो मेरा ही पेज है, यानी कि शीबा मेरा ही ब्रांड है, लेकिन ये इंस्टाग्राम पेज जो है ये मेरी टीम हैंडल करती है। तो यहाँ मैसेज करके सिर्फ अपना प्रॉब्लम बताना कि कैसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, और मेरी टीम जो है मेरे बिहाफ पर आपका आंसर कर देगी कि आपकी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, कौन सा ब्रेसलेट पहन सकते हैं, कौन सा स्टोन पहन सकते हैं। ओके, वो आपको गाइड कर देंगे, डोंट वरी। जो भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट आप शीबा से लेंगे वो लैब टेस्टेड होगा और आपको सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, यानी प्रूफ होगा आपके पास कि वो ऑथेंटिक है, लैब टेस्टेड है। ओके, तो आप शॉप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मेरी टीम हैंडल करती है वो पेज, लेकिन वो ब्रांड मेरा ही है। ओके गाइस, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शुरू से ही रीडिंग के साथ कनेक्टेड रहो। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो एंड जस्ट अ सेकेंड, या अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये नेचुरली अनफोल्ड हुआ है एंड ये आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए। मैं इस कार्ड को वापस रख रही हूँ फॉर नाउ। ओके, लेकिन मैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट जिसके लिए भी है सुन लो। देयर इज़ समवन हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। कोई है आपकी लाइफ में जो आपसे कुछ छुपा रहा है, छुपाना चाहता है, चाहती है। दे ट्राइंग टू बी स्नीकी एंड वेरी मिस्टीरियस एंड सीक्रेटिव अबाउट समथिंग। मतलब कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, बट देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ और इन योर सराउंडिंग्स जो वो उस बात को छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। समवन इज़, में चीटिंग तक भी बात जा सकती है। देखो, आई कैन नॉट शुगर कोट द थिंग्स, चीटिंग तक भी बात जा सकती है। कोई इंसान चीट कर रहा हो और छुपा रहा हो, या फिर ये कोई छोटी मोटी बात भी निकल सकती है, लेकिन थोड़ी इंटेंस भी जा सकती है। बट समवन इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ये बात आप ध्यान रखना, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि ये चीज़ किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं। यू आर विलिंग टू ट्रस्ट दिस पर्सन, ये कोई ऐसा इंसान है। यूनिवर्स प्लीज टेल आवर व्यूअर्स वो क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लेट्स सी व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है, द पर्सन इन योर माइंड, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए। वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। So we have a card coming out, 9 of Wands,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, समझ पा रही हूँ मैं। क्वीन ऑफ कप्स, लेट्स टेक वन मोर। वी हैव लवर्स कार्ड, बट ये जो है वो ऑपोजिट में आया है, बट मैं इसको सिर्फ ऐसे रख देती हूँ। ओके, और एनर्जी ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। लवर्स का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है एनर्जी ऑफ द डेक। तो मतलब बात मामूली तो नहीं है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ये जो इंसान है, पहली बात तो ये कि क्या आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इज़ दिस पर्सन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू? यस, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड हाईली अट्रैक्टेड। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मैं बोलूँगी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ये। मतलब इररेजिस्टिबल जब कोई कनेक्शन होता है जहाँ पर आप खुद को बस रोक नहीं पाते हैं, बट ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने आप को कंट्रोल करते हैं। एक वैसा अट्रैक्शन, एक वैसा मैग्नेटिक पैशन मुझे दिख रहा है। सो ये जो भी इंसान है आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ये क्यों अट्रैक्ट हुए आपकी तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगती है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है। अगर ये बात है तो मुझे बताओ कि क्या ये इंसान बहुत टॉकेटिव है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये एक ऑब्जर्वर है, एक लिसनर है, या फिर इंट्रोवर्ट है, बट दे आर नॉट समवन हु इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एंड टॉकेटिव। बहुत बोलने वाला व्यक्ति है ही नहीं है। और अगर फीमेल भी है तो मुझे लगता है आप जितना जानते हैं ये कम बात करती होंगी, कम एक्सप्रेसिव होंगी। और अगर एक्सप्रेसिव टॉकेटिव होंगी भी तो मुझे लगता है आपके आगे नहीं है, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है आपके आगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये कोई ऐसा ही इंसान है जो बहुत ऑब्जर्वर है, क्वाइट है, बहुत एक लिसनर की जो पर्सनालिटी होती है, या जो बस नोटिस करता रहता है शांत बैठ के। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्ट हुए हैं। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने मन भर के आपको ऑब्जर्व किया है। मुझे नहीं पता, हो सकता है आप लोग सेम वर्क प्लेस पर हैं, सेम ही इन्वायरमेंट में जाते थे, मिलते थे, एक दूसरे को देख सकते थे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सिनेरियो, लेकिन इन्होंने ऐसा लगता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा रहा है या ऐसा था जब इन्होंने आपको मन भर के ऑब्ज़र्व किया है। और जितना इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया है, दे फेल्ट लाइक दैट दे शुड कम टू यू, दे शुड टॉक टू यू, दे शुड अप्रोच यू। जितना इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया दूर से, क्लोजली नहीं, दूर से, उतना ही इनके मन में इच्छा आई, डिज़ायर हुआ कि इनको आपके पास आना है जल्द से जल्द। दे वॉन्ट टू अप्रोच यू, दे वॉन्ट टू हैव यू इन देयर लाइफ। उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लाना ही है। तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ उन्हें आपकी ये अच्छी लगी कि आप जो है यहाँ पे वो एक ऐसे इंसान नहीं हैं जो आप बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेरीली चीज़ों से अट्रैक्ट हों। लाइक आपकी क्वालिटी जो बेस्ट लग रही है उनको वो ये है दैट यू आर नॉट समवन हु गोज़ फॉर समथिंग टेम्परेरी। आप टेम्परेरी प्लेजर, टेम्परेरी हैप्पीनेस, टेम्परेरी कंफर्ट को चूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ डिफरेंशिएट करती है, दिखाती है कि आपकी जो चॉइस है वो बहुत स्टेबल है, उसमें क्लास है, ग्रेस है। तो बहुत ग्रेसफुल हो आप। ये वन ऑफ द रीज़न है उनका जो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। जितना उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया, दे फेल्ट कि आप बहुत ही ग्रेसफुल हैं। टेम्परेरी थिंग्स, शॉर्टकट्स एंड चीप थिंग्स, यू आर नॉट इनटू दैट। ये चीज़ें आपको इम्प्रेस भी नहीं करती हैं। कोई फ्लेक्स करता है, कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, ये बहुत ही आपको ना बहुत नैरो चीज़ें लगती हैं, बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं। यू आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय दैट। आप उन सब चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते हैं। तो ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो इनको ये बात आपके बारे में इतनी अच्छी लगी कि इनको लगा कि इन्हें बस आपको ही पाना है। एक क्रेज़ जैसे उनको फील हुआ। दे फेल्ट क्रेजी अबाउट यू। तो वो मुझे लगता है वो क्रेज़ उनको फील हुआ। दूसरी चीज़ उनको ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी दैट दे फेल्ट कि, क्योंकि यहाँ लवर्स का भी कार्ड है, ऑल्दो ये रिवर्स था, उनको ये फील हुआ कि पता नहीं क्यों उनको एक कनेक्टिविटी फील हो रही थी कि जैसे
वो आपको सदियों से जानते हैं, लेकिन उनके पास मेमोरी नहीं है, यादें नहीं हैं कि उन्होंने आपको कब देखा था, कब बात की थी, कब पहचानते थे पहले। याद कुछ नहीं है, बट एक इमोशन है, एक फीलिंग है कि जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं। एक कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी सोल लेवल पर हो सकती है। उसकी वजह से भी एक इंटरनल पुश इस इंसान को फील हुआ है आपकी तरफ। इंटरनली इनकी इंट्यूशन ने, इनके स्पिरिट ने, इनके सोल ने इनको आपकी तरफ पुश किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिस वजह से ये आपकी तरफ इतना खिंचाव, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक, जो मैं कह रही थी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है। ओके मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, उनको लगता है दैट यू आर समवन जो एक सीरियस लवर है। आप वही बात आ गई, कैजुअल लवर नहीं हो, टेम्परेरी लवर नहीं हो, सिचुएशनशिप वाले पर्सन नहीं हो, टाइम पास वाले पर्सन या माइंड गेम्स वाले इंसान नहीं हो। इफ़ यू लव समवन, यू लव दैट पर्सन जेन्युइनली, and if you care about someone, you care about them genuinely. Your intentions are always pure, are always clean, and your emotions are always true. मतलब आप फेक नहीं करोगे, नकली नहीं हो आप। आपका प्यार भी सच्चा है, आपकी केयर भी सच्ची है, और आपके प्यार में, आपकी केयर में, आपके अफेक्शन में एक स्थिरता है। आपके साथ रहकर किसी को डर नहीं लगेगा कि अरे यार ये इंसान कोई बेटर मिलेगा तो छोड़ देगा मुझे। जनरली लोगों को अपने पार्टनर्स के साथ ऐसा डर लगता है कि इसे मुझसे अच्छा कोई मिल गया तो ये उससे बात करने लगी है, उससे बात करता है, अगर ये उसके तरफ चला गया तो, या इसे मुझसे बेटर मिल गया तो आपके साथ वो डिस्कम्फर्ट कभी फील नहीं होता है, बिकॉज़ आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है। आप कभी ऐसा किसी को फील ही नहीं होने देते कि आप बेटर की तलाश में हैं, या आप बेटर ढूंढ लेंगे तो आप चले जाएंगे। ओके मुझे लगता है कि आपके अंदर एक वो स्टेबिलिटी है, वो ठहराव है, वो मैं कहूँगी मैच्योरिटी भी है, और प्यार में जो जेन्युइननेस होनी चाहिए, जो ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो आप में है। उनको लगता है कि आप एक जेन्युइन इंसान हैं जो नकली कुछ भी नहीं करते हैं, तो उन्हें ट्रस्ट है, एक टेलीपैथिक ट्रस्ट मैं कहूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं देख रही कि उन्होंने आपको कभी टेस्ट किया है या आपकी ऑनेस्टी को टेस्ट किया है, नो, बट फिर भी उन्होंने आपको ट्रस्ट किया है। सो दिस पर्सन ट्रस्ट यू, और दे ट्रस्ट यू इंटेंसली और लाइक एक्सेसिवली ट्रस्ट करते हैं। और वन मोर थिंग, जो बात हम छुपा नहीं सकते, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, ग्रेसफुल हैं, क्लासी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पावरफुल हैं, करेजियस है। मैं तो बोलती ही जा रही हूँ, क्योंकि ये तो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं आपके जिनकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर लेगा, कोई भी फ़िदा हो सकता है, किसी को भी क्रश हो सकता है आप पर। तो वो चीज़ तो भाई आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आपके अस्तित्व का, आपके पर्सनालिटी का, आपके आपके होने का वो जो मतलब साइन यही है कि आप ऐसे ही हैं। ये पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, ये आपका व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली है कि कोई और भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है आसानी से, और उसे आप पर क्रश भी हो सकता है। तो उनको ये अट्रैक्शन आपकी ब्यूटी की वजह से हुआ है, ये रीज़न तो है ही। कुछ स्पिरिचुअल रीज़न ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि उनको लगता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन उनका आपके साथ है या होने की संभावना है। उन्हें आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ टाइम पास वाइम पास नहीं, घर बसाना चाहिए सीधा। यानी सीधा मतलब कमिटमेंट, सीरियसनेस, engagement, thinking about something serious, thinking about future, thinking about stability, family, getting settled with someone, वो वाली फीलिंग, सेटल होना किसी के साथ स्टेबल हो जाना, कमिटमेंट दे देना, किसी के लिए सीरियस होकर उस रिश्ते को ऑफिशियल करना, ये चीज़ें उन्हें आपको देखकर महसूस हुई। ओके एंड मुझे लगता है कि दे ऑल्सो डोंट नो, वो खुद भी यही सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर करके वो बस यही सोचते हैं कि कैसे वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, कैसे इतना ज़्यादा अफेक्शन और कितना ज़्यादा अटेंशन उन्होंने आपको दे दिया, पर ये कैसे हुआ। वो भी एक कन्फ्यूजन में है, वो भी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा उनके इमोशंस किसी को लेकर डिटरमिन नहीं हुए हैं, इतना ज़्यादा किसी के लिए
इतना डेडिकेशन या इतना डिवोशन इन लव वो नहीं आया है, बट आपके लिए उतना अटेंशन वो दे रहे हैं, उस तरह से भी सोच रहे हैं लाइक अबाउट फ्यूचर, तो वो खुद भी सरप्राइज्ड है कि ये हुआ कैसे, कैसे हुआ, तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ। ये सॉन्ग यहाँ चैनल हो गया है, कबीर सिंह मूवी का गाना है। या है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा। या हवाओं से मैं यूँ उलझता नहीं था, समथिंग लाइक दैट। ये गाना सुन लेना, यहाँ चैनल हो रहा है। कहीं पे रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी भी रही साथ मेरे। ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, हो सकता है ये वाला गाना ये आजकल बहुत सुन रहे हैं या रिसेंटली सुना है, तो वो यहाँ चैनल हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट मैं ये देख सकती हूँ कि जब भी अकेले होते हैं ना, तब इनकी जो सोच है आपको लेकर या आपको लेकर सोचने की जो इनकी कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। लाइक अगर ये बिज़ी हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं और भी फोकस हो, थोड़ा बहुत कहीं और भी अटेंशन दें, लेकिन अगर ये अकेले होते हैं, आप विश्वास पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कि ये बहुत ज़्यादा सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। हर्मिट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। ऐसा लगता है कि सोच सोच कर किसी बात की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट समथिंग, और उसके लिए सोचना बहुत आवश्यक लगता है उन्हें। तो वो बाप के बारे में अकेले में तो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो जो भी करना चाहते हैं उनका ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। वो जहाँ भी फोकस करना चाहें उनकी अटेंशन बार बार आपकी तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी लोग आप लोगों के बीच में हैं। यस, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो देखिए इसीलिए वो जो मैंने शुरू में बता दिया, आप बहुत जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं, ग्रेसफुल हैं, क्लासी हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं। पर्सनालिटी ही ऐसी है। अब प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं फिर आप, और एक पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी उनको फील हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ये भी इंसान ऐसा ही करे, ऐसा ही जो इस रीडिंग में आया है ऐसा ही हो, तो उसे क्लेम करिए आप, उसे क्लेम करिए आप 444 लिख के, 444 लिख कर जो भी यहाँ से पिक करना चाहते हो करो, वो अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे अपने आप। तो 444 लिख के जो भी इस रीडिंग से पिक करना चाहते हो पिक करो, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करो। पिक करने का भी एक तरीका है, कल क्लेम करने का भी, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का भी। पहले वीडियो को ओवरऑल एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए पहले वीडियो को लाइक करो, फिर 444 लिखकर जो यहाँ से पिक करना है उसे 444 आई क्लेम लिखकर उसको लिखो, और वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने की संभावना बढ़ेगी। ओके। और अगर आपके लव लाइफ में आपको लगता है कि ऐसा है कि भाई स्मूथनेस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो रोमांस नहीं है, तो आप लोग क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो। ये है रोज़ क्वार्ट्ज। जो भी क्रिस्टल बताती हूँ मैं उसका लिंक पहले कमेंट में होता है, पहला कमेंट मेरा ही होता है, उसमें लिंक है ये रोज़ क्वार्ट्ज का। आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, लेफ्ट हैंड में, मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज की रिंग भी पहन सकते हैं, सारी रिंग्स एडजस्टेबल हैं, टाइट और लूज़ हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में वो प्यार आए, वो ट्रू लव आए, वो रोमांस आए, वो स्मूथनेस आए, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन लो। आपको अपने पार्टनर से अगर रिस्पेक्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको आसपास आपके लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और आप रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर सनस्टोन पहनो। मेल फीमेल जो भी हो, आप लेफ्ट हैंड में ही सनस्टोन पहनो। ये सनस्टोन आपको रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करके देगा, लोग आपका ज़्यादा मान सम्मान करेंगे, एक डिग्निफाइड पर्सन की तरह आपको ट्रीट करेंगे, और आपकी वैल्यू एंड वर्थ जो है वो बढ़ती रहेगी लोगों की नज़रों में, क्योंकि सन जिसका स्ट्रांग हो जाता है दुनिया उसके आगे झुकती है। तो ये सनस्टोन आप पहन सकते हैं, ये आपको रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करके देगा। ये इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है, ग्रोथ को भी बढ़ाता है, अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करता है। वो एक सेकेंडरी उसका काम वो भी है, लेकिन पहले वो आपको रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करके देगा। ओके। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि मैम अगर ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई नेगेटिव एनर्जी का असर हमारी लाइफ में होने लगता है या उससे बचना चाहते हैं तो क्या करें? आप ब्लैक टर्मोलाइन पहनिए।
ये है ब्लैक टर्मोलाइन। इसे लेफ्ट हैंड में ही पहनिए, ये आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मैं ना हमेशा नहीं पहन पाती हूँ या नहीं पहन पाता हूँ, या टूटने का डर रहता है कि भाई मैं ज़्यादा ऐसे पहन के कहीं स्ट्रेच ना हो जाए, कहीं फंस ना जाए, कहीं टूट ना जाए। तो आप इसे पॉकेट में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख लो, पर्स में रख लो, टेबल पे रख लो, जहाँ आप ज़्यादा बैठते हो, ज़्यादा जहाँ टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि ये आपके ऑरा में रहना चाहिए। ओके, तो ये ब्लैक टर्मोलाइन है। और ये सारे ही ब्रेसलेट सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज किए जाते हैं। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसी प्लेट पर आप अपना ब्रेसलेट रखिए 2 से 3 घंटे के लिए, हर दिन नहीं, 2-3 दिन में एक बार रखिए, और वो चार्ज हो जाएगा। वो चार्ज रहेगा क्रिस्टल, तो एफिशिएंटली वर्क करेगा। लेकिन पूरे फेथ के साथ आपको उसे पहनना है, डाउट के साथ या नेगेटिविटी के साथ या ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस के साथ नहीं, फेथ के साथ पहनना है। ओके, ट्रस्ट के साथ पहनना है, तो वो हेल्प करेगा फिर आपको। ओके गाइस, या और जो भी क्रिस्टल होगा वो लैब टेस्टेड होगा, सर्टिफिकेट के साथ ही मिलेगा, एज यू ऑल नो। तो ये इंसान इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, और ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।